अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग प्रोग्रेस। जो वन एक्ट प्ले है, इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं आज। कोरी कहता है जी डैश्ड मतलब शिकस्ता या नाखुश नाराज़ दिखाई देते हुए। वेल अच्छा, यू डोंट सीम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। तो ये इट एक्सपेरिमेंट की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है कि तुम जो है, अपनी बहन को कहता है कि तुम जो है पुरजोश नहीं दिखाई देती इस एक्सपेरिमेंट के मतलब। मिसेस मेल्डन आगे से कहती है ऑफ कोर्स यकीनन, आई एम ग्लैड मैं खुश हूँ दैट इट इज़ अ सक्सेस। अच्छा, यहाँ पे दैट जो है वो एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है जिसको यहाँ पे ओमिट कर दिया गया है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जैसे कि ग्लैड यहाँ पे है, होप हो गया, तो उनके साथ जो दैट होता है उसको ओमिट कर लिया जाता है, मतलब एक नाउन क्लास बन जाती है। तो दैट इट इज़ अ सक्सेस कि ये कामयाबी है। हैंनरी हैंनरी को कह रही है मिसिज मेल्डन। वट एवर इट इज़, ये जो भी है, एक्सपेरिमेंट का भी उसे पता नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है। तो वो कहती है ये जो कुछ भी है, बट लेकिन यू सी, तुम जानती हो, यू हैव नेवर टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट इट, तुमने मुझे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं बताया। तो वो कह रही है कि एक्सपेरिमेंट तो जो भी है चले मैं उससे खुश हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बताया। कोरी कहता है जी नो दैट इज़ ट्रू, ये हकीकत है, ये सच है। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कीपिंग सीक्रेट्स टू माई सेल्फ, मैं हमेशा से इस चीज़ पे अकीदा या यकीन रखता हूँ कि जो सीक्रेट्स होते हैं, जो राज हैं, वो अपने तक ही रखे जाएं। टेल नो वन एनी थिंग अनटिल यू आर obliged टू। तो वो कह रहा है कि किसी को भी कुछ मत बताएं जब तक आप मजबूर ना हो, मतलब कि किसी को बताने के लिए मजबूर ना हो, obliged। तो ये एक इस तरह की भी कोट होती है कि टेल नन अनटिल इट इज़ डन। एक कोट मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब तक कोई काम हो ना जाए तब तक किसी को मत बताएं। दैट इज़ माई प्रिंसिपल, ये मेरा उसूल है कि मैं किसी को भी कुछ बताता नहीं। नो वन नोज़ दैट आई हैव बीन वर्किंग एट दिस थिंग एक्सेप्ट माई सेल्फ, कोई भी नहीं जानता था कि मैं इस पर काम करता रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर, एक्सेप्ट माई सेल्फ, मेरे सिवा। द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेंशन, इस कामयाब ईजाद का राज, शार्लट इज़ रेटिसेंस, ये खामोशी है। तो इसका राज क्या है जी? खामोशी या रेटिसेंस। एक एडजेक्टिव होता है रेसिटेंट, जिसका मतलब होता है खामोश गो, मतलब ऐसा बंदा जो बिल्कुल चुपचाप हो, बोलता ना हो, खामोश हो। बट नाउ, लेकिन अब, आई कैन टेल यू वट इट इज़, लेकिन मैं अब बता सकता हूँ तुम्हें कि ये क्या है। द कंपोनेंट पार्ट्स आर स्टिल माई सीक्रेट, ये तो मैं तुम्हें बता दूंगा ये क्या चीज़ बनी है, लेकिन जो इसके अज्ज़ाए तरकीबी हैं, जो इसके कंपोनेंट पार्ट्स हैं, कि मतलब इसको मैंने कैसे बनाया, इसका फार्मूला क्या है, इसके केमिकल कौन से इसमें इस्तेमाल हुए हैं, ये फिर भी जो है ना राज रहेगा। एंड विल रिमेन सच अनटिल आई कैन गेट अ बाइंडिंग ऑफर फ्राम सम गवर्नमेंट, और ये जो सच मतलब कि ये जो सीक्रेट है, ये सीक्रेट ही रहेगा जब तक जो है मुझे एक बाइंडिंग ऑफ़र नहीं मिल जाती गवर्नमेंट से, चाहे वो अपनी गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, उससे मुझे बाइंडिंग ऑफ़र जब तक नहीं मिल जाती। जब बाइंडिंग ऑफ़र मिल जाएगी तो मैं उन्हें कंपोनेंट पार्ट्स के बारे में भी बता दूंगा। अच्छा, बाइंडिंग ऑफ़र एक ऐसी ऑफ़र होती है जिसको, मतलब एक पक्की ऑफ़र जिसको रद्द नहीं किया जा सकता, जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, जिसको मनसूख नहीं किया जा सकता, एक ऐसी ऑफ़र, मतलब कि पक्की ऑफ़र ना मिल जाए। मिसिज मेल्डन कहती है जी गवर्नमेंट, हुकूमत, इज़ इट अ गवर्नमेंट मैटर, क्या ये हुकूमती मामला है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो जिसमें हुकूमत भी मदाखलत करेगी। कोरी कहता है जी आई शुड थिंक इट इज़, मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि ये ऐसा है, मतलब कि हुकूमती मामला है। आई शेल ऑफ़र इट फर्स्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, मैं पहले जो है इसे पेश करूँगा बरतानवी हुकूमत को। ऑफ कोर्स यकीनन, बट इफ़ दे वोंट पे माई प्राइस, अगर उन्होंने मेरी कीमत अदा ना की, आई विल ऑफर इट टू समबडी एल्स, तो मैं किसी और को ये पेश कर दूंगा। वो कह रहा है कि ये जो मैंने चीज़ बनाई है, ये मैं पहले सेल करूँगा अपनी हुकूमत को, बरतानवी हुकूमत को, लेकिन अगर वो मेरी मुंह मांगी कीमत जो मैं मांगूंगा वो ना दे पाए तो मैं किसी और दूसरे मुल्क को बेच दूंगा। टू मैनी इन्वेंटर्स, कई जो है ना इन्वेंटर्स मौजूद जो हैं, ईजाद करने वाले, हैव बीन लेट डाउन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको जो है ना मायूस किया है, वो मायूस हो चुके हैं बरतानवी हुकूमत से। शार्लट को कहता है कि मतलब इससे पहले भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ इन्वेंशन की हैं, लेकिन बरतानवी हुकूमत उनको वो कीमत, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाई और वो मायूस हुए हैं।
बट दे विल नॉट लेट मी डाउन, लेकिन वो दे किसके लिए है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, कि वो मुझे मायूस नहीं करेंगे। नो नहीं, आई कैन टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैं जो है ना अपनी देखभाल कर सकता हूँ। बट देन, लेकिन फिर, व्हेन दे हेयर, जब वो सुनेंगे, व्हाट माई इन्वेंशन इज़, कि मेरी ईजाद क्या है, दे विल जंप एट इट, तो वो फ़ौरन इसकी तरफ दौड़ेंगे, छलांग लगाएंगे। मतलब कि जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी इन्वेंशन कितनी कारआमद है, कितनी यूज़फुल है, तो वो फिर दौड़ेंगे। लेकिन फिर उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं किसी और को सेल कर चुका हूँगा। तो मिसेज़ मेल्टन कहती है, विल दे, क्या वो ऐसा करेंगे? कोरी कहते हैं, ऑफ कोर्स, यकीनन, दे विल, वो ऐसा करेंगे, मतलब वो फिर दौड़ के आएंगे मेरी तरफ। द यू आर क्वाइट जस्टिफाइड, अगरचे या हालांकि तुम्हारी ये बात भी काफ़ी जस्टिफाइड है, बरहक है, इन फीलिंग स्केप्टिकल अबाउट दैम, उस हुकूमत के बारे में, दैम मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, हुकूमत के बारे में शक करना तुम्हारा जो है ना, इसमें कोई कबाहत नहीं है, तुम जस्टिफाइड है ये बात कि वो ऐसा नहीं भी कर सकते। इट वॉज़ वेरी हार्ड टू गेट दैम टू यूज़ टैंक्स इन द वार, वेरी हार्ड। तो वो कह रही है कि मतलब कि हुकूमत के ऊपर शक करना भी दुरुस्त है तुम्हारा, इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल था उनको आमादा करना टैंक इस्तेमाल करने के लिए, जंग के दौरान बहुत मुश्किल था कि वो टैंक इस्तेमाल करने पे राज़ी नहीं हो रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। दोज कैवलरी जनरल्स मतलब कि घुड़सवार, जो घोड़ों के ऊपर सवार होके जाते थे, तो वो जो जनरल्स थे, हैड टू बी फोर्स्ड टू यूज़ देम, उनको क्या किया गया जी, मजबूर किया गया, फोर्स किया गया कि वो टैंक इस्तेमाल करें। तो वो घोड़ों पे बैठने के आदी थे, तो उनको मजबूर किया गया कि टैंक इस्तेमाल करें जंग के दौरान। दे आर टू बी हॉर्स नेकर्स, आर टू जो है ना वो एक फ्रेजल मॉडल वर्ब होता है, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आर टू बी मतलब कि चाहिए थे, तो उनको जो है ना हॉर्स नेकर्स होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों के बजाय। हॉर्स नेकर जो है ना, पुराने ज़माने में जब घोड़े वगैरह जो पुराने हो जाते थे, तो उनको घोड़ों को ठिकाने लगाने के लिए जिनको रखा जाता था, उनको हॉर्स नेकर्स कहते थे। तो वो घोड़ों को जाके शायद मार देते थे या उनकी खाल उतार देते थे, मतलब घोड़ों को ठिकाने लगाने वाले हॉर्स नेकर्स। तो वो कह रहे हैं कि उनको हॉर्स नेकर्स होना चाहिए था सोल्जर्स के बजाय। एंड टिन हैट्स, और जो टिन हैट्स होती हैं वो मतलब उन्होंने पहनी होती हैं। लुक व्हाट अ टाइम इट वाज बिफोर, क्या वक्त था वो पहले, दैट डैम वार ऑफिस, कि वो डैम वार ऑफिस जो जंग का ऑफिस था, मतलब जहाँ से सारी प्लानिंग होती थी, जो सब कुछ उनको असला वगैरह ये जो भी फ्राहम करता था, वार ऑफिस जो था ब्रिटिश का, कुड बी परसुएडेड टू यूज़ देम, तो वो क्या ही मतलब कि वक्त था इससे पहले कि राज़ी कर लिया गया। परसुएडेड कहते हैं जी आमादा करना, कि उसको आमादा किया जा सकता था टू यूज़ दैम, उनको इस्तेमाल करने के लिए, टैंक्स को इस्तेमाल करने के लिए आमादा किया जा सकता था, वो क्या ही वक्त था। बट आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अफसोस है, मैं सॉरी करता हूँ शार्लट, आई आट नॉट टू बी टॉकिंग अबाउट द वार टू यू, कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए जंग के मतलब तुमसे, स्पेशली टुडे, ख़ास कर आज, क्योंकि आज उसकी एनिवर्सरी है, उसके बेटे की 3 साल उसके पूरे हुए हैं। तो वो कह रहा है कि क्योंकि उसका बेटा जंग में मारा गया था, तो वो कह रहा है कि तुम्हारे जो ज़ख़म है वो ताज़ा हो जाएंगे, इसलिए मुझे आज जो है बात नहीं करनी चाहिए। मिसेस मेल्टन, आई डोंट माइंड, मतलब मुझे बुरा नहीं लगा, हेनरी, एंड आफ्टर ऑल, और आखिरकार बहरहाल, द वार ऑफिस इज़ नॉट द वार। कोरी, वो कह रहे हैं कि जो वार ऑफिस है वो तो जंग नहीं है। कोरी, नो दैट इज़ ट्रू, नहीं दैट इज़ ट्रू, ये ठीक तुम कह रही हो कि वार ऑफिस तो है, वो जंग तो नहीं है ना, मतलब तुमने जंग के बारे में तो बात नहीं की, तुमने तो वार ऑफिस के बारे में बात की है। मिसेस मेल्टन, व्हाट इज़ योर इन्वेंशन हेनरी, तुम्हारी ईजाद क्या है हेनरी? कोरी कहते जी, आह शार्लेट, देयर इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट, जो है ना एक बात करने के लिए कुछ बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं मतलब कि करने के लिए है। हना इंटर्स विद द टी ट्रे, हना जो है टी ट्रे के साथ दाखिल होती है कमरे में। हना कहती है जी, हेयर इज़ द टी सर, ये चाय है सर। कोरी, डैम, कोरी कहता है जी डैम, मतलब कि इससे पता चलता है कि वो अपना जो उसके मुलाजिम वगैरह है हना, उससे इतनी तरीके से बात नहीं करता, कोई इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ओ ऑल राइट, अच्छा ठीक है, पुट इट डाउन देयर, इसे यहाँ रख दो। हना अरेंजेस द टी ट्रे इन फ्रंट ऑफ मिसेस मेल्टन, हन्ना जो है वो तरतीब देती है, सीधा करती है या रखती है उस टी ट्रे को मिसेस मेल्टन के सामने। द प्रोफेसर मीन टाइम, जो प्रोफेसर है इसी दौरान, इज़ बैक एट हिज टेबल,
वो वापस अपनी जो मेज़ है उस पे चला जाता है। मतलब जब वो चाय रख रही होती है और वो आगे अरेंज कर रही होती है तो वो उठ के टेबल पे चला जाता है। एंड हिज रिटॉर्ट, और उसका जो वो बर्तन है, केमिकल वेसल, एंड हिज फार्मूला है, उसके जो फार्मूले हैं उनके पास। तो ये फार्मूलाए जो है ना, ये फार्मूला की प्लूरल फॉर्म है। फार्मूला यहाँ तक होता है, उसके आगे ई लगा दें तो प्लूरल बन जाएगा, मतलब एक से ज़्यादा फार्मूले। नाउ एंड अगेन, वक्तन फ़वक्तन या कभी कभार, ही एक्सक्लेम्स टू हिमसेल्फ, तो वो हैरत का इज़हार करता है अपने आप से। मतलब जब वो एक्सपेरिमेंट को देख रहा होता है तो वो हैरत का इज़हार भी करता है साथ साथ कभी कभी। मिसेस मेल्टन, हैज़ एवरीथिंग बीन ऑल राइट हना, क्या सब कुछ जो है वो ठीक है? वो हना को कहती है। हना, यस हाँ मैम। गैग, गैग द गार्डनर, गैग जो है ना एक करेक्टर तो इसके अंदर नहीं है लेकिन उसका नाम लिखा गया है कि वो गार्डनर है जो माली या बागबान है। ब्रॉट अप द रीथ यू आर्डर फॉर द वार मेमोरियल, वो जो है ना लेके आया है उस माला को या हार को। इस तरह गोल माला होती है जो शहीदों की या जो मारे जाते हैं जंग के, जैसे पाकिस्तान में देखें तो जो शहीद होते हैं तो उनकी कब्रों पे इस तरह की जो गोल माला रखी जाती है उसको रीथ कहते हैं। तो जो आपने आर्डर की थी रीथ वार के मेमोरियल के, मतलब जंग की याद में, आज उसकी बेटे की बरसी है तो उस याद में जो आपने आर्डर की थी वो लेके आया है मैम। आई हैव गॉट इट इन द किचन नाउ, मैंने उसे अभी जो है ना किचन में रखवा दिया है। शैल आई फैच इट फॉर यू, क्या मैं उसे आपके लिए ले आऊँ? अच्छा, यहाँ पे देखें फैच का मतलब ही लेके आना है, और ब्रॉड या ब्रिंग जो होती फर्स्ट फॉर्म होती है उसका मतलब ये लेके आना। ब्रिंग इस तरह होता है कि मतलब यहाँ कोई बंदा बैठा हुआ है और इधर दूसरा बंदा है और ये इसको कहता है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कि वो वहाँ से एक तरफ आएगा सिर्फ पानी लेके। लेकिन अगर यहाँ पे बैठा हुआ है और उसको आप कहते हैं कि वहाँ जाओ और वापस जो है ना पानी लेके आओ, जाना और आना, जा के लेके आना, उसके लिए फैच इस्तेमाल होता है। और सिंपल लेके आना एक तरफ, उसके लिए ब्रिंग इस्तेमाल होता है। तो वो कह रही है क्या मैं जा के लेके आऊँ आपके लिए वो जो मैंने किचन में रखवाई है रीथ। एंड देन हना, और फिर हना हैविंग फिनिश्ड विद द टी टेबल, उस टी टेबल के ऊपर मतलब सब कुछ सेटिंग करने के बाद गोज़ आउट, बाहर चली जाती है। मिसिज मेल्टन, कम एंड हैव योर टी हेनरी, मिसिज मेल्टन कहती है आओ और अपनी चाय पियो हेनरी। कोरी, ऑल राइट ठीक है, बट ही डज़ नॉट स्टेयर, लेकिन वो हिलता भी नहीं है। वो उसको कहता है ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन अपनी जगह से वो इधर उधर हिलता भी नहीं है। मिसेस मेल्टन, कम अलॉन्ग, आ भी जाओ हेनरी। कौरी कहते हैं ऑल राइट ठीक है, इन अ मिनट, एक मिनट में मैं आता हूँ, एक मिनट सब्र करो। मिसेस मेल्टन, योर टी विल गेट कोल्ड, तुम्हारी जो चाय है वो ठंडी हो जाएगी। इफ़ यू डोंट कम नाउ, अब अगर तुम अभी ना आए तो। कौरी, गेटिंग अप एंड कमिंग टू द टी टेबल, कौरी जो है वो उठता है और आता है टी टेबल की तरफ। ओ हाउ वुमेन डू फुस, कि औरतें कितनी हलचल मचाती हैं, कितनी गड़बड़ पैदा करती हैं, मतलब उनको हर काम में जल्दी होती है। योर सेक्स इज़ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्लट, तुम्हारी जो जिन्स है, मतलब कि ये जो फीमेल जिन्स है ये बहुत ही गैर मामूली है। ऑलवेज़ विलिंग टू ब्रेक ऑफ थिंग्स फॉर अदर थिंग्स, हमेशा राज़ी होती हैं या तैयार होती हैं एक चीज़ को ख़त्म करके दूसरी चीज़ को शुरू करने के लिए, मतलब किसी दूसरी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए पहली चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमेशा वो तैयार होती हैं। नो एप्लीकेशन, कोई अमलियत नहीं होती उनके अंदर, अमली काम वो नहीं करती। नो कंसंट्रेशन, कोई फोकस नहीं होता उनके अंदर। नो कैपेसिटी फॉर कंप्लीट इम्पर्सनल डिवोशन, इम्पर्सनल मतलब अपनी ज़ात से बाहर निकल के मुकम्मल, मतलब अपनी ज़ात से बाहर निकल के डिवोट करने के लिए, वक्फ़ करने के लिए जो है ना उनके अंदर कोई सलाहियत नहीं होती कि किसी और काम के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दें। दैट इज़ वाई, इसीलिए नो वुमेन हैव एवर बीन ग्रेट आर्टिस्ट और साइंटिस्ट, इन्हीं वजह से जो ना वो एप्लीकेशन उनके अंदर होती है, ना कंसंट्रेशन होता है, ना उनके अंदर डिवोशन होती है, तो इन्हीं वजूहत की वजह से कोई भी जो है ना औरत अभी तक अजीम फ़नकार, आर्टिस्ट या साइंसदान नहीं बन सकी। बिकॉज दे विल नॉट फॉरसेक एवरी थिंग एंड फॉलो, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगी और उसे फॉलो करेंगी और उसे इख्तियार करेंगी। वेल वट एवर इट इज़, अच्छा चलो जो कुछ भी है, दे आर टू बी फॉलोइंग, उन्हें जो है ना फॉलो करना चाहिए, मतलब जो वो पसंद करती हैं उन्हें करना चाहिए। हना रिटर्न्स कैरिंग अ बंच ऑफ फ्लावर्स, हना वो जो कह रही थी कि मैं क्या जाके रीथ ले आऊँ, वो माला ले आऊँ, तो वो वापस आती है और उसके हाथ में एक बंच, एक गुच्छा पकड़ा होता है, गुलदस्ता पकड़ा होता है फूलों का। टू विच अ लेबल इज़ अटैच, जिसके ऊपर
एक लेबल जो है वो मुंसलिक या अटैच्ड होता है, मतलब उसके बेटे का नाम वगैरह लिखा होगा। एडी उसके बेटे का नाम है, आगे आएगा। हन्ना हेयर इट इज़ मैडम, ये है वो माला मैडम। कोरी कहता है व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। मिसिस मेल्टन टेकिंग द फ्लावर्स फ्राम हन्ना, फूल हन्ना से लेते हुए कहती है आई आर्डर्ड इट फ्राम गैग, मैंने ये मंगवाया था गैग से, जो उनका गार्डनर है। टू पुट ऑन द वार मेमोरियल इट इज़ फॉर एडी, तो वार मेमोरियल पर रखने के लिए, ये एडी के लिए, ये जो रीथ मैंने मंगवाया है फूल, ये एडी के लिए हैं। कोरी ओ यस, ओ हाँ हाँ। मिसेस मेल्टन आई शैल टेक इट डाउन देयर आफ्टर टी, मैं इन्हें जो है ना वो नीचे ले जाऊंगी चाय पीने के बाद। विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे, मतलब जो वार मेमोरियल है वहाँ पे रखने के लिए इसको हमने जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ आओगे। कोरी कहता है आई वुड लाइक टू, मैं जो है वो आना चाहता हूँ, मतलब कि मेरा दिल कर रहा है, ऑफ कोर्स यकीनन, बट आई रियली मस्ट फिनिश अप दीज थिंग्स, लेकिन मुझे जो है ना ये जो चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इन्हें मुकम्मल ख़त्म करना है, इन्हें मुकम्मल करना है इन चीज़ों को। मिसिस मेल्टन वेरी वेल, अच्छा चलें ठीक है। हेनरी टू हना, वो हना से कहती है थैंक यू हना, शुक्रिया हना। आई विल कीप द फ्लावर्स हेयर, मैं जो है ना इन फूलों को यहाँ रखूँगी। एग्ज़िट है ना हना, हना जो है वहाँ से चली जाती है। मिसिस मेल्टन टू हर ब्रदर, अपने भाई से कहती है दे आर वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत हैं। आरन दे, क्या ये नहीं हैं। हेनरी, हेनरी को कहती है, तो ये भी टैग क्वेश्चन है, आर की जगह पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो नेगेटिव बन गया, और दे का प्रोनाउन दे आ गया, फ्लावर्स के लिए दे इस्तेमाल हुआ है। कौरी कहता है वो यस, हाँ हाँ ब्यूटीफुल हैं, क्वाइट नाइस, काफ़ी उम्दा हैं। यू नो, तुम जानती हो शार्लेट, दिस इन्वेंशन ऑफ माइन, मेरी जो है ना ये ईजाद, वो देखें फूलों के बारे में बात कर रही है, उसका जो भांजा है उसकी आज बरसी है, लेकिन उसे कोई फ़िक्र ही नहीं है, वो दोबारा अपनी इन्वेंशन की तरफ आ गया है। कितना ये बेगर्ज इंसान है। जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा था कि उसकी जो किरदार की वहशियत है वो बाद में आपको नज़र आएगी, तो यही उसकी किरदार की वहशियत है कि कितना वो सर्द महर है, या कितना वो इमोशन लेस है कि उसे कोई फ़िक्र ही नहीं है। मेल्टन विल यू हैव सम मोर टी, क्या तुम जो है ना और चाय लोगे। हेनरी, कोरी वागली, पहले गैर वाज़ेह अंदाज में और फिर डेफिनेटली, फिर वाज़ेह तौर पे कहता है यस हाफ अ कप, हाँ जो है ना आधा कप दे दो। ही हैंड्स, हैंड यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ही हैंड्स, वो थमाता है कप को हर मेल्टन की तरफ, मिसेस मेल्टन की तरफ। एंड शी फिल्स इट, और वो इसे भर देती है। एंड रिटर्न्स टू हिम वाइल द फॉलोइंग स्पीचेज आर अटर्ड, और उसे वापस कर देती है और ये मदरजा झेल बातें जो है वो कहती है। क्या बातें कहती है जी। कोरी मतलब वो कहता है, कोरी कहता है, सॉरी, कोरी कहता है जी आई वाज सेइंग, मैं कह रहा था, दिस इन्वेंशन, इस ईजाद के बारे में, ऑफ माइन, मेरी जो ईजाद है, विल रिवोल्यूशनाइज वारफेयर, तो ये जो मेरी ईजाद है ये क्या कर देगी, इनकलाब ले आएगी। इनकलाब लेना मतलब तब्दील कर देगी, बदल देगी वारफेयर, जो जंग के तरीके हैं उनको। मिसेस मेल्टन विल इट एबॉलिश वारफेयर, क्या वो जंग को ख़त्म कर देगी, जो जंग का तरीका है, क्योंकि वो चाहती है कि जंगें ना हों, क्योंकि उसके बेटे का नुकसान हुआ है, उसका बेटा मारा गया, तो वो कह रही है कि क्या एबॉलिश कर देगी, मतलब ख़त्म कर देगी जंग के तरीके को या जंग को। कोरी कहते हैं एबॉलिश वार, ख़त्म कर देगी जंग को। माई डियर शार्लट डोंट बी चाइल्डिश, जो है ना बचगाना बातें मत करो, बच्चों वाली बातें मत करो। मिसेस मेल्टन कहती है आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट, मैं जो है ना उस मौजू में, जो जंग का मौजू है, उसमें बड़ी दिलचस्पी रखती हूँ। इट सीम्स टू मी मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी थिंग एल्स इन द वर्ल्ड। हेनरी, ये जो सब्जेक्ट है, मतलब जंग के बारे में बात करना, ये मुझे सबसे ज़्यादा अहम या इम्पॉर्टेंट जो है वो लगता है दुनिया में किसी भी और चीज़ के मुकाबले में, क्योंकि उसके बेटे का नुकसान हुआ और वो हर वक्त उसी को याद करती रहती है। तो इस वजह से जो जंग का वो सब्जेक्ट है वो कहती है मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। यू डोंट रियलाइज़, तुम नहीं समझोगे, हाउ डीपली वुमेन लाइक मी फील अबाउट दिस, कि जो औरतें मेरी तरह होती हैं जिनके बेटे शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो कितना सदमा या कितना गहरा फील करती हैं इस चीज़ को। दिस ऑर्गेनाइज बुचरी, ये जो मुनज़्ज़म कत्ल है, इरादी कत्ल, मतलब जंग के ज़रिए लोगों को कत्ल करना, एक ऑर्गेनाइज तरीके से कत्ल करना जो है लड़कों का, ये कितना जो है ना एक गहरा सदमा होता है, ये तुम नहीं समझोगे, ये मेरी जैसे औरतें ही समझ सकती हैं। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, आई हैड अ हस्बैंड एंड अ सन,
व्हेन द वार बिगेन। जब जंग शुरू हुई तो मेरे पास एक शोहर था और बेटा था। आई हैड नदर व्हेन इट वाज अवर। मेरे पास कोई भी नहीं बचा, ना ही बेटा बचा और ना ही उसका बाप मतलब मेरा हस्बैंड बचा जब जंग ख़त्म हुई। आई एम मोस्ट लोनली वुमेन क्रूली अलान। मैं जो है बहुत ही अकेली औरत हूँ, ज़ालमाना हद तक अकेली, मतलब कि इंतहाई अकेली, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोरी अ लिटल एनॉयड। कोरी जो है थोड़ा सा नाराज़ होता हुआ दिखाई देता है। बाय व्हाट सीम्स टू हिम, जो उसे लगता है सेंटिमेंटल हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग, कि जो जज्बाती अंदाज है या जो जज्बात हैं उनका या एक ही बात का बार बार दोहराया जाना। हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग, जो हार्पर होता है मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाने वाला, तो वो अगर एक ही स्ट्रिंग के ऊपर, एक ही जो तार होती है उसके ऊपर वो धुन बजाता रहे, मतलब कि सेम धुन बजाता रहे, तो कोई मज़ा नहीं रहता। तो इसी तरह वो कह रहा है कि ये जो तुम्हारे जज्बात हैं, मेरा बेटा मर गया, ये बातें तुम बार बार दोहराती हो, तो इससे वो क्या हो रहा है, इनाय हो रहा है, थोड़ा बहुत नाराज़ हो रहा है। आई नो, मैं जानता हूँ, ऑफ कोर्स यकीनन, दैट द वार हिट यू वेरी बैडली, कि जो जंग है उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह मुतासर किया है शार्लेट। व्हाट विद एडी बीइंग किल्ड एंड टॉम टेकिंग हिज डेथ सो बैडली, ख़ास तौर पर जो एडी बीइंग किल्ड जो मरा है और टॉम टेकिंग हिज डेथ सो बैडली, और जो टॉम ने अपने बेटे की हिज डेथ मतलब अपने जो एडी की डेथ थी उसको इतनी बुरी तरीके से अपने जहन पे सवार किया कि टॉम भी उसके बाद फौत हो गया। तो वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें जंग ने बहुत मुतासर किया है। अच्छा, ये ऊपर था हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग, तो इसका मतलब है कि एक चीज़ को बार बार दोहराना। मिसेस मेल्टन कहती हैं टॉम डाइड ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। जो टॉम है वो शिकस्ता दिल की वजह से मर गया, उसकी मौत हुई। वो शिकस्ता दिल क्या था, उसके बेटे का जो गम था उसको अंदर ही अंदर से खा गया। अच्छा, याद रखें जब भी कोई बंदा किसी इंटरनल चीज़ की वजह से मरता है तो उसके लिए डाइड ऑफ प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल मतलब कि ब्रोकन हार्ट अंदर होता है। कोई कैंसर की वजह से मर गया, कोई मीज़ल बीमारी की वजह से मर गया, तो उसके लिए डाइड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। हैनरी, दैट मे साउंड सेंटिमेंटल एंड अनसाइंटिफिक टू यू। ये शायद तुम्हें जज्बाती और गैर साइंसी लगता हो, बट इट इज़ ट्रू, लेकिन ये हकीकत है। तुम्हें ये हकीकत ना लगता हो कि कोई बंदा जो है किसी के गम में मर जाए, मतलब जो टॉम मरा है अपने दिल टूटने की वजह से, अपने बेटे की मौत की वजह से, तो शायद तुम्हें ये जज्बाती लगता हो या गैर साइंसी लगता हो, लेकिन ये सच है। आई समटाइम, मैं बाज़ औक़ात वंडर सोचती हूँ, वाई आई वॉज नॉट ग्रांटेड द मर्सी ऑफ डेथ, कि जो मौत की रहमत है, मतलब कि अगर मुझे मौत आ जाती तो मैं इतनी मुसीबतों या इतने दुख में ना होती। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे क्यों नहीं अता हुई ये जो मौत की रहमत है वो। वाई आई शुड बी कंपेल्ड टू लिव ऑन अलान, क्यों मुझे जो है ना वो मजबूर किया गया टू लिव रहने के लिए ऑन एलान अकेले। वो कह रही है कि मैं अब मजबूर हूँ अकेले रहने के लिए, तो मुझे क्यों नहीं अता हुई ये मौत की जो रहमत है जो टॉम को मिल गई है। अगर मैं भी मर जाती तो इस मुसीबत या दुख से तो बच जाती। कोरी कहती है ओह कम कम, चलो चलो, छोड़ो छोड़ो शार्लेट, नो नो, नहीं नहीं, नॉट एलान, तुम तनहा नहीं हो, यू आर हैप्पी इनफ, तुम काफ़ी खुश हो, विद मी, मेरे साथ, आरंट यू, क्या तुम नहीं हो। ये भी टैग क्वेश्चन है। आर इसमें पॉजिटिव था तो आरंट नेगेटिव बन गया और यू की जगह प्रोनाउन आ गए यू। यूर ओनली ब्रदर, तुम्हारा वाहिद भाई। मिसेस मेल्टन, यू आर नॉट अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर अ सन हेनरी। मिसेस मेल्टन कहती है तुम मेरे भाई तो ज़रूर हो, लेकिन तुम एक अच्छे मुतबादल या नेमल बदल नहीं हो बेटे के तौर पे हेनरी। मतलब तुम बेटे की जगह तो नहीं ले सकते। सब्स्टिट्यूट कहते हैं जी नेमल बदल, मतलब उसकी जगह। तो तुम अच्छे भाई चलो हो, लेकिन तुम बेटे की जगह तो नहीं ले सकते। कोरी कहते हैं वेल नो, अच्छा नहीं, आई सपोज, मेरे ख्याल में, नॉट बट स्टिल देयर इज़ नो नीड फॉर डिस्पेयर। अच्छा, मेरे ख्याल में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो डिस्पेयर, जो गम या मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं। लेट मी टेल यू अबाउट माई इन्वेंशन, चलो मुझे बताने दो, मेरी जो ईजाद है तुम्हें उसके बारे में बताने दो। ही पुट्स हिज कप डाउन, वो अपना कप नीचे रखता है, एंड प्रिपेयर्स टू एक्सप्लेन, और तैयार हो जाता है वजाहत करने के लिए, अपनी इन्वेंशन के बारे में बताने के लिए। मिसेस मेल्टन, विल यू हैव सम मोर टी। मिसेस मेल्टन कहती है कि क्या तुम और चाय लोगे। कोरी, नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया। नाउ शार्लेट, व्हेन आई से दैट वार आर टू बी रिवोल्यूशनाइज,
कोरी कहता है कि नहीं शुक्रिया। अब शार्लेट जब मैंने कहा कि जो जंग है उससे तब्दील हो जाना चाहिए, आई मीन मेरा मतलब था इट आर्ट टू बी मेड मोर एक्सपीडिशियस, कि इसे मज़ीद जो है ना तेज़ रफ्तार हो जाना चाहिए। मतलब इसके अंदर एक्सपीडिशियस कहते हैं तेज़ रफ्तार होना, स्पीडी होना, कि जंग जो है जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, इतना उसको स्पीडी हो जाना चाहिए। द वार वी हैव जस्ट हैड लास्टेड फॉर आ रिडिकुलस पीरियड, वो जंग जो रहती है एक काबिल मजाक दौरानिए के लिए, मतलब कि लंबे लंबे 5-5 6-6 सालों तक रहती है। 5 ईयर्स 5 सालों तक, आर नियरली 5 ईयर्स या तकरीबन 5 सालों तक। परफेक्टली प्रीपोस्टेरस, बिल्कुल जो है ना एक अक्ल के ख़िलाफ़ या अहमकाना है कि 5-5 साल तक जंग रहे। इट आर्ट नॉट टू हैव लास्टेड मोर देन 5 वीक्स, तो ये जो जंग है इट आर्ट नॉट टू हैव लास्टेड, तो इसे रहना नहीं चाहिए मोर देन 5 वीक्स, 5 हफ्तों से ज़्यादा, मतलब 5 हफ्तों के अंदर अंदर ही जंग का फ़ैसला हो जाना चाहिए। मिसेस मेल्डन, हैव यू इन्वेंटेड अ मीन्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ वार्स, क्या तुमने ईजाद किया है कोई ज़रिया, मीन्स ज़रिया। अच्छा ये मीन्स सिंगुलर है लेकिन ये एस इसके साथ हमेशा लगा होगा। मीन्स, क्या तुमने कोई ज़रिया ईजाद किया है महदूद करने का जंग के दौरानियों को, मतलब कोई ऐसी चीज़ ईजाद किया जिससे जंग का दौरानिया कम हो जाएगा। कोरी, वेल हाँ, यस हाँ, आई थिंक मेरा ख्याल है, यू माइट पुट इट लाइक दैट, तुम इसे ऐसे ही कह सकती हो। वट द कम्बेटेंट्स आर टू एम एट, जो जंगजू हैं, जो लड़ाई करने वाले हैं, वो जब निशाना लगाएंगे जंग में, इज़ टू गेट द फर्स्ट ब्लो इन सो हार्ड, तो वो जो उनका पहला ही ब्लो होगा, मतलब पहला ही जो वार करेंगे इस सो हार्ड, वो इतना सख्त होगा दैट द अदर साइड इमीडिएटली कम्स टू इट, जो दूसरी साइड होगी, मतलब जंग के दौरान जो दूसरा मुल्क होगा या दूसरी कोई भी फ़ौज होगी, तो वो फ़ौरन क्या हो जाएगी, स्कम्ब हो जाएगी, दब जाएगी, ये शिकस्त मान लेगी उस ब्लो के आगे, जो पहला हमला होगा उसके आगे। मिसेस मेल्डन, आई सी, मिसेस मेल्डन कहती है आई सी। कॉरी, दैट मीन्स, इसका मतलब है दैट द वेपन्स ऑफ वार मस्ट बी मेड इमेजरेबली मोर हॉरिबल एंड डिवास्टेटिंग दैन दे नाउ आर। कोरी कहता है कि इसका मतलब यह है कि जो वेपन्स हैं जंग के, जो असला या हथियार हैं जंग के, उन्हें जो है ना इतना बेहिसाब तौर पे मोर हॉरिबल, ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो बना हुआ होना चाहिए, एंड डिवास्टेटिंग, और तबाहकुन होना चाहिए, दैन दे नाउ आर, जितने के वो अभी हैं। मतलब अभी जो जंग के हथियार हैं, जो राइफ़ल्स वगैरह हैं, जो मिल बम हैं, जो ग्रेनेड वगैरह हैं, वो इतने ख़तरनाक या खौफनाक या तबाहकुन नहीं हैं। तो जो वेपन्स हैं उन्हें इतना खौफनाक होना चाहिए कि जंग जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। मिसेस मेल्डन, मोर हॉरिबल, ज़्यादा खौफनाक, इज़ दैट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है। कोरी, यस हाँ, ओ यस हाँ, वी हैव नॉट येट रीच्ड द लिमिट्स ऑफ हॉरर इन वार, हम जो है अभी जो खौफ की हदें हैं उन तक नहीं पहुँचे हैं जंग में, मतलब कि जंग के अंदर जो खौफ होता है उन लिमिट्स तक अभी तक हम नहीं पहुँचे, हमने इतनी चीज़ें ही ईजाद नहीं की। ओ डियर मी, नो, ओ मेरे प्यारे नहीं, मतलब उन लिमिट्स तक अभी हम नहीं पहुँचे। तो यहाँ तक ये सेकंड पार्ट था। इंशाल्लाह मज़ीद जो 3 पार्ट्स हैं वो मैं अपलोड करूँगा। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट के अंदर ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।